मध्य प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ सरकार के सानिध्य में काम करने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए महामारी से लेकर मीडिया समूह पर हो रही कार्रवाई सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मालवांचल के अपने कांग्रेस के पदाधिकारियों व विधायकों के साथ इंदौर में गांधी भवन पर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी सरकार का घेराव करते हुए कहा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब अपराधी थर थर कांपते थे और कई बड़ी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि माफियाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे, लेकिन होता कुछ और ही है। यहाँ पर आदिवासियों की हत्या कर उन्हें 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। इंदौर में शराब माफियाओं ने दिन दहाड़े शराब कारोबारी पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में माफिया राज काफी सक्रिय है। इसी के साथ उनका कहना था कि मीडिया समूह पर बीजेपी सरकार जिस तरह से दोषपूर्ण तरीके से छापामार कार्रवाई कर रही है वह काफी निंदनीय है। मीडिया समूह देश के 4 स्तंभों में से एक है और उन पर इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया समूह पर दबाव बनाते हुए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। काम करता तब लोकतंत्र जिंदा रहता है। हम राजनीतिक लोग हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं अच्छे काम के लिए, गलतियां भी होती है। उन गलतियों पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निगाह रखता है, हमें अपना आईना दिखाता, सरकारों को भी और व्यक्तियों को भी। मैं मानता हूं जो कार्रवाइयां मीडिया समूहों पर हो रही है ये अघोषित इमरजेंसी और आपातकाल का घोतक है। ये आपातकाल अघोषित रूप से जो फोन टेपिंग होती है, कमलनाथ जी ने कल कहा विस्तार में विस्तृत कि किस तरीके से अराजकता की पराकाष्ठा है। जब बातें ऐसी करने लगे तो विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप कल करने लगे। आरोप प्रत्यारोप। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, आपकी पूरी जिंदगी जितनी है उतना कमलनाथ जी का राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनका राजनीतिक यात्रा है। आप एक चुनाव जिंदगी में मोदी लहर में जीते हो। कमलनाथ जी 45 साल से इस मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए लगातार बहुमत का, जनता का मत का विश्वास जीतते रहे। आप बात करते हो 84 के दंगों की। आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 84 के दंगों के कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के कमीशन ने उनको क्लीन चिट दी है। राजनीतिक द्वेष भाव से आप आपके पापों को छुपा नहीं सकते। आप बात करते हो चाइना की। चाइना में आज भारत की सीमा पर चाइना के सैनिकों का कब्जा है, आपकी सरकार है, अपने गिरेबान में झांको। और उस सरकार ने भारत की सीमा पर कब्जा करवाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क्या संबंध है? इतिहास में अंकित है, इंकित है। आप कहते हो चाइना पर जितनी कठोर कार्रवाई सख्ती कमलनाथ जी ने जब मिनिस्टर थे, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के, तब की थी, जरा इंटरनेट पे जाके चेक करो फिर बोलो। आप बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते। पद से कद बड़ा नहीं होता। कद बड़ा करने के लिए व्यवहार और विचार बड़े करने पड़ते। आदरणीय वीडी शर्मा जी, जरा आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। सरकारी मौतों की हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। ऑक्सीजन से लोग मरे, रेमडेसिविर की कमी से मरे, बेड की कमी से मरे, सरकारी लापरवाही से मरे। उसके लिए दोषी है शिवराज सिंह चौहान, उसके लिए दोषी है नरेंद्र मोदी। आप जिस तरीके से बात करते हैं कि कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप की, कमलनाथ जी के 15 महीने के शासनकाल को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और जिया है। चोरी के रास्ते से सरकार बनाकर वाहवाही लेने की कोशिश तो और 2.5 साल कर लो, उसके बाद सड़क पे आओगे।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा कमलनाथ पर दिए गए बयानों पर जीतू पटवारी ने वीडी शर्मा का घेराव करते हुए कहा कि जितना वीडी शर्मा का जीवन काल है उतना तो कमलनाथ ने केवल जनता के मतों की जीत कर उनकी सेवा में बिता दिया है। वीडी शर्मा कमलनाथ के इंच फूट में नहीं है, वह अपने अंतरात्मा में झांक कर देखे तो उनमें कितनी गलतियां हैं। मीडिया ईमानदारी से, सजगता से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सच हमेशा सामने लाती। इंदौर की 2 दिन पहले की पूरी व्यथा इंदौर की जनता ने देखी। गैंगवार, इससे पहले इंदौर में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। जिस तरह का तांडव अब बचने लगा। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी कि जब सरकार थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, माफियाओं के खिलाफ उनने जो युद्ध किया, हर तरह के माफिया के खिलाफ, वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अलग अलग तरीके से खाद्यान्न माफिया हो, चाहे कोई किसी तरह का ऐसी अराजकता जो समाज में एक दुर्गति के रूप में थी, कमलनाथ जी ने उसका सफाया किया था। अब हमारे शिवराज सिंह जी जब फिर से सत्ता का लूट कर आए तो उन्होंने कहा मैं माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ की नकल करते हुए सफाया कर दूंगा। थोड़ी कार्रवाइयां भी हुई, पर अब क्या हो रहा है, 10 हाथ जमीन में गाड़ दूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ दो। 5-5 आदिवासियों को 10 हाथ नीचे गाड़ दिया। शिवराज सिंह जी की सरकार आंख मूंदे देखती रही। एक हुआ जो सर्वविदित है, 11-11 लोग मौत के गाल में चले गए सरकारी अराजकता और सरकारी अपराधीकरण के कारण। अब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस तरीके से शराब माफियाओं का तांडव देखा, गैंगवार देखा, गोली चालान देखा और फिर पुलिस के संरक्षण में उन माफियाओं को गिरफ्तारी के बजाय समर्पण करवाते हुए देखा। यह है शिवराज सिंह जी आपकी सरकार और यह है आपका प्रशासन, यह है माफियाओं के खिलाफ आपका युद्ध। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता से आह्वान करती है कि भारतीय जनता पार्टी का अपराधीकरण हो चुका है। आप देखो हर जगह अपराधियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े दिखते हैं। उनके लोग लगातार शराब माफिया की बात हो, कब्जों की बात हो, अलग अलग प्रकार के अपराधों में संदिग्ध लोगों को दबाते और बचाते हुए दिख रहे हैं। किसके होर्डिंग पोस्टर पर गुड्डों और बदमाशों के फोटो और चित्र होते हैं, सर्वविदित है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी पूरे कृत्य की निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पुलिस अपराधियों के संरक्षण के हिसाब से अपना काम न करे। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसे और इंदौर को इस अपराधियों से बचाए। मैं मांग करता हूं पूरा कृत्य की कांग्रेस पार्टी निंदा करती। स्वास्थ्य मंत्री ने देश की संसद में कहा कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। फिर मेरे प्रदेश के बिके हुए स्वास्थ्य मंत्री ने फिर कहा कि एक भी मौत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो बेशर्मी कितनी है। फिर ऑक्सीजन की पूजा करने भारतीय जनता पार्टी का दूसरा मंत्री क्या भांग के नशे में गया था? क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर की पूजा करने यहाँ का सांसद क्या शराब के नशे में गया था? क्या बार बार ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो शिवराज सिंह चौहान बार बार नारियल फोड़ रहे थे और आप लोगों को बुला रहे थे, मीडिया को बुला के फोटो विजुअल बना रहे थे? वो क्या चंद्रमा से उतर के उन्होंने किया था? क्या हुआ था? और ये लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते थे। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी के कारण अरविंदो हॉस्पिटल ने 3-3 बार सरकार से लड़ता रहा, प्रशासन से लड़ता रहा। ये कोई भारत में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ। इनकी बेशर्मी कितनी है कि मौत जान भी लेंगे और जान लेने के बाद हंसेंगे भी। ये इन मौतों पे हंस रहे हैं। इनकी मजाक उड़ा रहे, उन परिजनों को और घाव पे नमक छिड़क ये बोल के कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं। खैर, एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़ते अपराधों के ग्राफ और बीजेपी की नाकामियों को लेकर आक्रोशित नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज, इंदौर।